सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पर तनकीद भी कर रही है और आप भी यही कहते हैं ना कि जो असल फरीक है वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था, तो जिसको मखसूस नशिस्तें दी नहीं गई हैं। तो अब आपको लगता है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? अमल दरामद मुमकिन होने के लिए दो तीन चीजें बड़ी लाजमी होती हैं पारस, और ये नहीं कि सिर्फ इसी केस में होता है। ये नईम भाई यहाँ बैठे तो वकील हैं, जब तक ये पूरा फैसला आ नहीं जाता, उसको पढ़ने ले जाता, उसकी तौजीहात और उसकी जो वजाहतें होती हैं वो पढ़ने ली जाती है, जब तक कानूनी और आईनी मामलात में उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो जाती है जी। अब इस फैसले के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे ओथ का मामला है, बड़ा सीरियस इशू है। अब उसमें हो सकता है तफसीली फैसले में उसकी वजाहत की गई हो कि क्यों दो ओथ लेना जरूरी है। जब तक वो आ नहीं जाए, कोई भी ऐसा फोरम जो आईनी और कानूनी हो वो दो ओथ की तरफ जाने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उसने भी तो आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है ना अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। और रिव्यू दायर हुआ है, रिव्यू के अंदर स्टे नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। नहीं इम्प्लीमेंट शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो है ना, मैं इम्प्लीमेंटेशन को मना नहीं कर रहा, नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ जिसने इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, उसको कोई ना कोई आईनी और कानूनी रेफरेंस है, जजमेंट रेफरेंस नहीं होता। वो आइन का कोई शेक बताएगा, कोई कानून बताएगा, तो वो तफसीली फैसले में यकीनन जज साहिबान, मोदी जज साहिबान हम सबसे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने किया। तो एक तो दो ओथ वाला मामला सीरियस है, संगीन है। कोई एक ओथ आपको झूठा बोलना पड़ेगा, तो फिर जिसने ओथ लिया है वो प्रॉब्लम में आता है। ठीक। दूसरी बात उसमें जो बड़ी वाजे है, वो थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन है कि चले 39 लोगों का तो ये मान लिया जाए कि उन्होंने कहीं ना कहीं पीटीआई अपने फॉर्म पे लिखा था, तो उनको पीटीआई का मेंबर गर्दाना जाए और माना जाए। लेकिन 41 लोग तो अगर इंडिपेंडेंट थे, वो डे वन इंडिपेंडेंट थे। अगर उन्होंने आज इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है तो उन्हें डे वन से अच्छा, वो 41 लोग अपना एक फैसला 3 दिन में कर चुके हैं एज इंडिपेंडेंट। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं ना कि वो इंडिपेंडेंट है। रजा हारून साहब वो बता रहे हैं ना कि वो हमारी बड़ी मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह गलत की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और हमें 4 बजे निशान अलॉट हो गए थे वहां पर। जो हम जो चेयरमैन जो डाल थे उनकी तरफ से आ रहे थे, तो उस वक्त अखबार उनको कर दिया गया था, और हमें यही था कि हम सबको आजाद किया जा रहा है, तो इस वजह से आजाद जो है वो गए। जी रजा हारून साहब, अगर मुझे बात करने दें, खत्म, मेरा आर्गुमेंट ही नहीं पूरा हुआ ना जी। मैं कह रहा हूँ सारे आर्गुमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिपेंडेंट बोल दिया, उनको इंडिपेंडेंट बोल दिया ना, तो अब ये सब आपकी जो बातें इसकी कोई ये मायने नहीं रखती। तो उसका मतलब है वो डे वन से आज तक इंडिपेंडेंट है। तो जो डे वन इंडिपेंडेंट था वो तो ओथ दे चुका, उसकी ओथ को अब आप दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। उससे आप दोबारा उन 41 के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट कह रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर इस फैसले में, वो यही अफरीदी साहब का एक नोट है और वो उनका आखिरी नोट है कि फैसलों के अंदर ऐसे अल्फाज ना डाल दिया जाए कि उससे कहीं ना कहीं कोई फेवर नजर आ रहा हो। ये उनका पॉइंट है ना, चूंकि वो मेजोरिटी का हिस्सा नहीं, मिनोरिटी का है, लेकिन उनको एक खदशा तो था ना। जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी ये खदशा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन हो, हम हो, रजा हारून साहब, आप जज के खदशात की तो बात, यहाँ पे ये खबरें भी है ना कि अब ये फैसला यहाँ पे मुक्तदर हल्कों की तरफ, हुकूमत की तरफ से ये कर लिया गया है कि जी अब ये फैसला हुआ है तो उसको अमल दरामद से रोकना है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो कोई रुकावट पैदा कर दें इसके अंदर। आपको याद है एक सेकंड, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला दिया था। फैसला ये कि इलेक्शन करवाया जाए, फैसला हुआ इलेक्शन नहीं करवाना, और फिर हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका। तो यहाँ भी क्या यही सब कुछ होने जा रहा है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में देखिए, जब 63A का फैसले में जो सिमिलैरिटीज आपको ड्रॉ कर रहा था, 63A के फैसले में भी एक जज ने ये लिख दिया था कि ये रीराइटिंग के मुतरादिफ है। तो जहां ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे अमल दरामद ना करना, ये ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी, लेकिन उस जजमेंट को समझना और समझ के उस पर अमल दरामद करना, और वो भी इंसान है ना, 8 जजेस, हो सकता है उनसे भी कहीं सुकम रह गया हो, उस सुकम को दुरुस्त करना, उसको समझना, ताकि आगे जाके कोई कानूनी आईनी मामलात उस फैसले के अमल दरामद की वजह से ना खड़े हो जाए। ये तो हुकूमत भी इसको चाहिए, और हुकूमत तो खैर इसमें पार्टी है ही नहीं ना, तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। आप कह रहे हैं तफसीली फैसला इसका आना चाहिए। कोर्ट के फैसले अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं, इसकी मिसालें कई हमारे सामने भी हैं, लेकिन सर जो कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद भी तो आईनी तकाजा है, और अगर ये अमल दरामद नहीं होता, गर्दानी इख्तियार होती है, तो सिस्टम कायम रह पाएगा, चल पाएगा। within the boundaries of constitution and law of the land. अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देगा, ठीक, किसी पे उसकी जिम्मेदारी नहीं उसको मानी जाए। ठीक, आपको लगता है इदारों और हुकूमत की तरफ से कोई गैर आईनी इकदाम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि मुल्क में इस वक्त इमरजेंसी और इमरजेंसी प्लस की बातें भी हो रही हैं? देखिए पारस, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, ये एक इशू नहीं है ना मुल्क में, और बहुत जिस पूरी सियासत के अंदर जो इस वक्त एक
उलझाऊ आ चुका है ना, जिसको जो इफ्तिखार अली साहब ने जिसको इफ्तिखार अली साहब ने कहा भी है कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। यकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। ये अब एक तमाशा होता चला जा रहा है ना मुल्क की सियासत। इसके अंदर बड़ों को बैठकर फैसला करना होगा। मुल्क ये इस तरह परचून की दुकान नहीं चलती जैसा मुल्क चला रहे हैं। इलाके की परचून की करियाना का स्टोर ऐसे नहीं चलता जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है। हमारी सियासी जमातें बड़ों को एहसास नहीं है इस बात का? इन्होंने कब बैठ फैसले करने हैं सर? किस नहज पे हालात पहुंचा दिए गए हैं? आपके हालात उस नहज से आगे जा चुके हैं जहां बैठ जाना चाहिए था। आपको कल बैठ जाना चाहिए था। तमाम बड़ों को कल बैठ जाना चाहिए था। आज तो वैसी देर हो चुकी है। और आज भी अगर आप यही सोच रहे हैं कि बैठ जाना चाहिए तो सोचे ना कि हमारी स्टेट्समैनशिप और हमारा नजरिया और हमारा दिमाग क्या कह रहे हैं हमें। हम सियासत कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुल्क के अवाम के लिए कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, रियासत के लिए कर रहे हैं या अपने अपने लिए कर रहे हैं।